करीब एक महीना पहले जेएनयू कैंपस में शुरू हुई महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। 9 फरवरी को कैंपस में देश विरोधी नारे लगने के बाद जो आग लगी है वो अब भी सुलग रही है। देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार पर गुरुवार को हमला हुआ। उनका कहना है कि सरकार उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। जिस दौरान कन्हैया जेएनयू में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया भी एबीवीपी के एक कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने जेएनयू के प्रोफेसर्स पर जमकर निशाना साधा। इसीलिए आपका ट्रांसफर हुआ और आपने नौकरी छोड़ दी। हम भी रोहित वेमुला पे कार्यक्रम किए हैं, हमको जेल मिला है और वहां से ट्रांसफर जेएनयू हुआ। आज जेएनयू में अटैक किया गया कि हम जेएनयू छोड़ दें। लेकिन मैं एक बात उनको कह देना चाहता हूं, आप कुछ भी कर लीजिए, आप मुझे डरा नहीं सकते। आप मुझे मार सकते हैं, मुझे चुप करा सकते हैं, लेकिन आप मुझे डरा नहीं सकते हैं। और मारने का खतरा यह है कि आप मुझे मारेंगे तो रोहित वेमुला को याद कीजिएगा। रोहित को मारा तो कितने रोहित खड़ा हो गए हैं, फिर मारोगे किसी को तो और कितने खड़े हो जाएंगे। इस बात को बस याद रखिए। ये काम वो बहुत ही चालाकी साजिश से कर रहे हैं। पहले मेरी जीभ की कीमत लगाई और उस्काया, मुझे उकसा रहे थे कि ये कुछ बोले, लेकिन मैं बोला नहीं। मुझे लगा ठीक है, कोई अगर मेरा जीव काट करके कुछ कमा लेगा तो इस देश में गरीबी बहुत है। उसके बाद इन्होंने मेरी गर्दन का सौदा किया 11 लाख में। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है, वो करे। उसके बाद एक स्टूडेंट है, उसके साथ एक फोटो इन्होंने वायरल करा दिया कि अब इस पे कुछ बोलेगा। मैं उस पे कुछ नहीं बोला, क्योंकि सफाई देना मोदी जी का काम है। मैं विद्यार्थी हूं, मैं सफाई नहीं देता, मैं सच बोलता हूं। सिर्फ सच बता दिया कि वो टीचर नहीं है, वो स्टूडेंट है। और बता दिया कि भाई बहन एक संबंध होता है, दोस्ती भी एक रिश्ता होता है, पति पत्नी भी एक संबंध होता है। आपके पास शायद एक ही ब्रश है जिससे आप पूरी दुनिया को रंग देना चाहते हैं, लेकिन एक कलर को हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हम सतरंगी हैं। हर चीज का अपना एक अलग नजरिया होता है इस कैंपस में देखने का। आप जो है आगे पीछे का स्टेटमेंट काट करके, बीच का एक स्टेटमेंट दिखा करके मुझे सैनिक विरोधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसी स्टेटमेंट में मैं कह रहा हूं कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। मैं जिस सेना का सम्मान करता हूं, ऑब्वियसली वो सेना बलात्कार नहीं कर सकता है। इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? इतना कॉमन सेंस आप इस देश को नहीं बताना चाहते हैं? अगर आप इस देश को इतना कॉमन सेंस नहीं बताना चाहते हैं, इतना सा सच लोगों को नहीं समझाना चाहते हैं, फिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? जेएनयू से बड़ा संसद है। जेएनयू की क्या ताकत है संसद के सामने? देश की सर्वोच्च संस्था है संसद, और उस संसद के एक सदस्य जिसको बीजेपी ने उसकी सदस्यता दी, देश के जनता का करोड़ों पैसा लेकर के भाग गया। उस पे सब्सिडी का सवाल नहीं उठाएंगे, उस पे टैक्स का सवाल नहीं उठाएंगे, विजय माल्या पे नहीं बोलेंगे, कन्हैया पे बोलेंगे। इस देश के अंदर आप क्या कर रहे हैं? मुद्दा ये होना चाहिए कि जब आपने ये मुद्दा बनाया कि सब्सिडी और टैक्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है, आप इसको भी मुद्दा बनाइए साहब कि टैक्स का पैसा लेकर के लोग लंदन भाग जा रहे हैं। इस सवाल को भी मुद्दा बनाइए। और मुझे तकलीफ हो रही है, यहां जेएनयू में सैकड़ों स्टूडेंट के बीच बगल में 20 लोग लेकर के एबीवीपी कार्यक्रम कर रहा था। दिखाइए कि यह है डेमोक्रेटिक कैंपस, जहां एक तरफ 500 स्टूडेंट हैं और एक तरफ 20 स्टूडेंट हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा है। लेकिन आज ये कितना महत संयोग है, मैं आरोप नहीं लगा रहा एबीवीपी पे, कितना एक संयोग है कि आज एबीवीपी का कार्यक्रम होता है, इतने स्टूडेंट के बीच में मेरे ऊपर एक आदमी हमला करता है, फिर भी यहां से वो सही सलामत जाता है। और फिर मुझे सिक्योरिटी पूछता है कि इसका क्या करना है। मैंने कहा कि आपने मेरे साथ 3 सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है, यूनिवर्सिटी प्रीमाइस के अंदर मेरे ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। आप तय कीजिए कि इस पे क्या करना है।
क्योंकि हम नहीं चाहते, हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि अपने लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ और। हमारे नेताजी जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और सुबह सुबह हाफ पैंट पहन करके संघ में जाकर के ऐसे करके दंडवत करते हैं, उनका बेटा जब वैलेंटाइन डे मनाता है तो कहते हैं ओके इट्स ओके माय सन। और कोई गरीब का बेटा जब प्यार करना चाहता है तो उसकी जाति निकाल लेते हैं, उसका धर्म ढूंढने लगते हैं। ऐसा डबल स्टैंडर्ड हमारा नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि हम पुलिस नहीं चाहते कैंपस में, तो अपने लिए भी नहीं चाहते। कल को किसी को गोली लेकर भेज दीजिएगा, मार करके चला जाएगा, फिर भी जहां जेएनयू का स्टूडेंट मार खा लेगा, लेकिन कोई हिंसा, किसी भी तरीके की मारपीट को बढ़ावा नहीं देगा। ये जेएनयू है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये महज राजनीति नहीं है, इस बात को समझिए। ये लोकतंत्र की बात है, ये अधिकार की बात है। मैं एक एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि जो हमला जेएनयू के ऊपर हुआ है, वो हमला इस देश के विद्यार्थियों के ऊपर हमला है, वो हमला इस देश के विश्वविद्यालयों के ऊपर हमला है। दरअसल ये हमला लोकतंत्र के ऊपर हमला है। जिस तरीके से आज यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जब चुनाव होता है तो हम बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन आप अगर उस सच्चाई में नहीं जाएंगे, उसका सही से विश्लेषण नहीं करेंगे और सिर्फ मिर्च मसाला लगाकर लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे, ऐसे में कैसे होगा? ऐसे में इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो तार तार हो जाएगी। एक सवाल मुझसे पूछा गया कि जेएनयू में सबसे ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट होता है। हमने कहा सबसे ज्यादा रिपोर्ट होता है। आप उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? जब रिपोर्ट नहीं होता भाई साहब, साथियों रिपोर्ट लोग कर पा रहे हैं, ये जेएनयू है। लड़कियां बोल पाती है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। सिंपल सा एक डिमांड है कि जिन लोगों को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है, हम बस कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी कमेटी को डेमोक्रेटाइज कर दीजिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन बाहर गया है, झूठ है मैं ये बात बोल दूं तो शायद वो फिर एक नया रास्ता निकाल लें, इसीलिए वो अपने हिसाब से सच ही मान लें, क्योंकि उसका रास्ता ऑलरेडी है। ये बात उनको भी पता है, क्योंकि कहते हैं कि रामा और हम मीटिंग में थे, हम और रामा उस दिन मिले ही नहीं थे। खैर ये तो जांच का विषय है, मामला सब जुडिस है, जांच होगा, सच्चाई सामने आएगी। बस मैं इंतजार कर रहा हूं कि हमारी यूनिटी नहीं ब्रेक हो, और वो इंतजार इस बात का है कि अगर ये यूनिटी बनी रही तो सच सामने आएगा, और इस सच पे फिर इस एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछा जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन बाहर हुआ कैसे। या तो रजिस्ट्रार पब्लिक किए या इंक्वायरी कमेटी का कोई मेंबर पब्लिक किया। जो डिपोजिशन होता है वो इंक्वायरी कमेटी का एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है, वो कैसे बाहर हुआ, कैसे पब्लिक हुआ, ये बात मैं मीडिया के माध्यम से दूसरे लोगों को भी बताना चाहता हूं। आप देखिए कि इंक्वायरी कमेटी कैसे काम कर रही है, किस तरह से ये बायस्ड है। वैसे टीचरों को इंक्वायरी कमेटी का मेंबर बनाया जाए जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दलित कम्युनिटी के हैं जिनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। ये हमारा एक कॉन्क्रीट डिमांड है, और यही डिमांड रोहित वेमुला के केस में भी था कि इंक्वायरी कमेटी में चूंकि वो दलित है, इसीलिए एक दलित फैकल्टी को उसमें शामिल किया जाए। ये हमारा कॉन्क्रीट डिमांड है। इस डिमांड को अगर एडमिनिस्ट्रेशन मानती है तब हम उस इंक्वायरी कमेटी को मानेंगे, इंक्वायरी में कमेटी में जाकर के अपना डिपोजिशन देंगे, अदरवाइज हम अपना डिपोजिशन नहीं देंगे। और ये फैसला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के स्टूडेंट काउंसिल का ये फैसला है, और स्टूडेंट काउंसिल का फैसला प्रेसिडेंट के ऊपर भी बाइंडिंग होता है। और आप ही कह रहे हैं कि लॉ अबाइडिंग होइए, तो लॉ अबाइडिंग हो जाते हैं, लॉ के हिसाब से चलते हैं।